तो वृषभ राशि वालों, बेटा अकाल मृत्यु होना निश्चित है, क्योंकि आपके घर में एक तांत्रिक चीज पिछले 1 से आधे साल से पड़ी हुई है। यह तांत्रिक चीज तुम्हारे घर के उत्तर पूर्व कोने में पड़ी है। यह एक तांत्रिक चीज अगर अभी तुरंत इस तांत्रिक चीज को अपने घर से बाहर नहीं करोगे तो समझ लो अकाल मृत्यु होना निश्चित है। अभी तुरंत ही इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। आपके पास कोई भी वीडियो क्यों ना चला आए, पर आप लोग इस वीडियो को बिना देखे किसी भी वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करना। यह गलती आपका भयंकर गलती भी साबित हो सकता है, क्योंकि यह एक तांत्रिक चीज आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में है। इसका संकेत स्वयं ही माता रानी हमें दे रहे हैं और वही चीज हम आपको बता रहे हैं। जी हाँ, इनसे जुड़ी पूरी सच्चाई सुनने के बाद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े होना निश्चित है। आपका भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा अपने ही कानों पर इतनी बड़ी और भयंकर तांत्रिक चीज आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में माता रानी का 3 बार जयकारा लगा दो। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, यह समय आप लोगों के घर के उत्तर पूर्व कोने में पड़ी है। यह एक तांत्रिक चीज जो कि आपके दुश्मनों ने छोड़ा है, जो कि आपके दुश्मनों ने आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में फेंक दिया है। जी हाँ दोस्तों, यह तांत्रिक क्रिया आपके जीवन काल को बर्बाद कर रहा है। आपके जीवन में दुख, तकलीफ, बर्बादी, कंगाली, यहाँ तक कि बहुत सारे नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित कर रहा है। आपके घर के ऊपर मंडरा रहा है बहुत सारी बुरी शक्तियों, सिर्फ यह एक तांत्रिक चीज की वजह से। अब यह एक तांत्रिक चीज क्या है और आप कैसे इसे बाहर निकालकर फेंक सकते हैं, यह चीज आपको जानना बड़ा ही आवश्यक है। और मन में सवाल भी यही उठ रहा होगा, तो इन सवालों के जवाब आपको अब मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, उनसे पहले हम आपको बता दें कि आपके घर में यह तांत्रिक क्रिया है, यह हमें भी पता नहीं चल पाता अगर माता रानी हमें संकेत नहीं दिए होते, और अगर हम आपकी कुंडली का हर एक हिस्सा पूरे अच्छे से विश्लेषण नहीं किए होते तो आज भी यह बात गुप्त ही रह जाता, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो शुक्र है माता रानी का कि माता रानी ने हमें संकेत दिया कि आपके ऊपर दुश्मनों ने तांत्रिक क्रिया करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए यह एक तांत्रिक चीज फेंका है। देखिए दोस्तों, घर के जो उत्तर पूर्व का कोना है, ये देवी देवताओं का कोण होता है। इस दिशा में देवी देवता वास करते हैं। जब भी आपके घर कोई दिव्य शक्ति आता है या फिर आती है, तो फिर आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में ही वास करती है। जी हाँ दोस्तों, और दुश्मन बड़ा चालाक है। दुश्मन ने बड़े चालाकी से आपके घर के उत्तर पूर्व कोने को ही बंद रखा है, जिसे कि ना आपके घर में किसी दिव्या शक्ति का वास होगा और ना ही आपके घर में कभी वृद्धि होगा। हमेशा दुख, तकलीफ, कंगाली, पैसों की कमी और दिक्कतें ही जीवन में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, कभी अच्छे से खुश आप लोग नहीं हो पाते हैं, तो इनका वजह बस यही एक तांत्रिक चीज है। तो आपको इस चीज को बाहर फेंकना पड़ेगा। तो अब कैसे फेंकेंगे जानते हैं? देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल में ऐसा नहीं कि आपके दुश्मन नहीं हैं। आपकी बहुत सारे दुश्मन हैं। आपकी बहुत सारे दुश्मन आपके ऊपर लगे हुए हैं। आपके जीवन काल में आपके व्यवहार को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर कई सारे लोग जल रहे हैं, और जलन की भावना में आकर एक तांत्रिक क्रिया करके छोटी सी चीज आपके घर के ऊपर, आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में फेंक दिया गया है, जो कि इसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, एक छोटी सी चीज है, और अब तक तो यह चीज वहीं पर लुप्त हो चुका होगा। जी हाँ, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि वह जो तांत्रिक चीज है, वह आपके घर के उत्तर पूर्व कोने में लुप्त हो चुका है। अब उस चीज को आपको ढूंढना बहुत कठिन है। अब उसके लिए आपको एक तरीका आजमाना ही पड़ेगा, एक उपाय को आजमाना ही पड़ेगा, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आपके जीवन काल में कोई तांत्रिक क्रिया होता है, तो उनके कई सारे प्रभाव आपके जीवन काल पर आपको देखने को मिलता है। कई सारे प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं, कई सारे प्रभाव आपकी जीवन काल के ऊपर देखने को मिलता है।
तो प्रभाव बहुत ज्यादा होने की वजह से आप यह भी महसूस कर रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से कि आपके साथ कुछ गलत ही हो रहा है। आप जो सोच रहे हैं ठीक उनके विपरीत हो रहा है। आप जितना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं आप उतना ही उन चीजों से दूर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी कि मेहनत करते हैं पर मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। आपकी किस्मत ही पूरी तरह से बांध दिया गया है। इस तांत्रिक क्रिया से तो इस तांत्रिक क्रिया को अब ढूंढने का, इस तांत्रिक चीज को अब आपके घर से बाहर करने का उपाय हम बताने वाले हैं। तो चलिए पूरे ध्यान से सुना देखिए दोस्तों। आपके घर के जो उत्तर पूर्व का कोण है वह आपको हो सकता है कि वहां जाना या फिर वहां किसी को भी कोई भी चीज फेंकना नामुमकिन हो सकता है, परंतु ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं फेंक सकता। देखिए आपके घर में कई सारे कमरे हैं। जिस घर के कमरे के उत्तर पूर्व कोने में फेंका गया है वह दोस्तों आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा। अब कैसे नहीं पता चलेगा तो आप किस किस जगह पर जाकर ढूंढेंगे? तो आपके लिए बस यही अच्छा रहेगा कि आप अपने घर से सबसे पहले पता लगे कि मकड़ी का जाल कहाँ है। तांत्रिक चीज को ढूंढने का एक ही उपाय है, वह मकड़ी का जाल। तो जहां आपके घर में मकड़ी का जाल है, निश्चित 100% में कह सकता हूं, गारंटी के साथ कि वहीं पर आपके घर में तांत्रिक क्रिया किया गया है। या यूं कह सकते हैं कि दोस्तों इस जगह पर तांत्रिक क्रिया असर करके कब्जा करके बैठा है। तो सबसे पहले आप अपने घर के कमरे में जाकर देखें कि कहां पर मकड़ी का जाल है। अगर मकड़ी का आपको मिल जाता है तो फिर आप लोग उसे तुरंत साफ कर दो। जैसे ही आप उसे साफ करेंगे तो वह जो तांत्रिक चीज अदृश्य हुआ रहेगा वह आपके घर से बाहर चले जाएगा। अब बाहर जब वह चल जाएगा तो क्या गारंटी है कि उनका असर खत्म हो जाएगा? अब आपके मन में सवाल तो उठ ही रहे होंगे कि उसे तांत्रिक क्रिया का असर तो खत्म नहीं ना होगा, तो उसके लिए आपको गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव कर देना है। अगर यह संभव नहीं हो पता है तो आप लोग अपने घर में कपूर या फिर लौंग दोनों को मिलाकर या फिर अलग अलग आप लोग जला सकते हैं, धूप दिखा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी और बहुत सरल काम है। इस काम को करने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से जहां जहां धूप, अगरबत्ती या फिर जो आप कपूर जलाएंगे उनका जहां तक धुआं जाएगा वहां तक नकारात्मक चीजों का अंत होगा, वहां तक दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करेगी और फिर आपके घर से तांत्रिक चीजों का अंत होगा। और जब तंत्रिका चीजों का आपके घर में अंत हो जाएगा तो फिर आपके ऊपर जो भी तांत्रिक क्रियाएं असर कर चुके रहेंगे या फिर जो भी आपके घर में दुख तकलीफ था वह धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन से दुख और तकलीफ धीरे धीरे करके मिटना आरंभ हो जाएगा। तो दोस्तों यह आपके लिए बड़ा ही जरूरी और खास है। देखिए अब आपको यह भी समझना पड़ेगा कि बात यहीं पर खत्म नहीं होता है, अभी बात बहुत आगे जाने वाला है। अभी पूरी कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होता है, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे बहुत सारे गुप्त राज खोलने अभी बाकी है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आज हर एक राज खोलकर ही रहूंगा, ये आप लोगों को हम गारंटी देते हैं। एक देवता तुम्हारा मित्र बन चुका है। अरे पगले, इसे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकता है? खुद एक देवता से आकर तुम्हारा मित्र बन चुका है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी घटना भी आपके साथ होने वाला है। आपको बता दें कि आज से पहले न कभी ऐसा हुआ था किसी के साथ और न ही कभी आपके अलावा किसी के साथ हो सकता है। आप बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो कि एक देवता खुद ही आपका मित्र बन चुका है। आपको बता दें कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देख लेना। जरा सा भी वीडियो को मिस करने की गलती मत करना, क्योंकि जैसे ही आप इस वीडियो को मिस करने की गलती करोगे, जैसे ही वीडियो को छोड़कर चले जाओगे, उसी समय आपका सबसे बड़ा गलती साबित होगा। यानी कि इस वीडियो को मिस करना ही आपका सबसे बड़ा गलती हो सकता है, क्योंकि दोस्तों जो होने वाला है वह 7 जन्मों तक आप भूल नहीं पाओगे। आपको बता दें कि एक देवता खुद आपका मित्र बनना चाहता है, खुद आपके साथ दोस्ती करना चाहता है और इसीलिए इस देवता ने कई सारे आपको संकेत भी दिए हैं, लेकिन आप उनके किसी भी संकेत को समझ नहीं पाए हैं, जो कि दोस्तों बहुत बड़ी और बहुत दुख की बात है। आपको हम बताना चाहते हैं कि यह देवता आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है।
हम यह सच्चाई आपसे छुपाना नहीं चाहते हैं कि यह देवता अभी तुम्हारे पास आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आपको इन देवताओं को नाराज नहीं करना है। इस देवता के साथ कोई बड़ा आपके व्यवहार नहीं करना है। जी हाँ, अपने व्यवहार में सुधार करना है। यही सबसे बड़ी आपके लिए अच्छी बात रहेगी। अगर तुम्हारे व्यवहार में कोई बदलाव दिखता है या फिर आपका व्यवहार थोड़ा सा भी गलत होता, तो यह देवता आपके ऊपर नाराज भी हो सकता है। वह कहते हैं कि कभी कोई मित्र किसी दूसरे मित्र के ऊपर क्रोधित नहीं होते हैं, और यह देवता भी कभी आपके ऊपर क्रोधित नहीं हुए। जी हाँ दोस्तों, बल्कि हमेशा ही एक मित्र की तरह आपके जीवन काल की रक्षा की है। जब भी आपको जरूरत पड़ा है, ठीक उसी समय यह देवता आकर आपकी मदद करता है। ठीक उसी समय जब आपको किसी न किसी की आवश्यकता होता है, इस समय आपका यह मित्र देवता आपकी रक्षा करने आ जाते हैं। यह बातें सुनकर थोड़ी आपको अजीब लग सकता है, परंतु ये बातें मजाक में लेने की भूल मत करना। जो मजाक में लगा वह सबसे बड़ा बदनसीब होगा, और उनसे भी बड़ा बदनसीब तो वह होगा जो अब इस वीडियो को छोड़कर जा चुका होगा। आप वीडियो को छोड़कर मत जाना, अंत तक देखकर ही जाना। जी हाँ, क्योंकि अभी बात तो शुरू हुआ है। अभी आगे आगे तो बहुत कुछ आपको जानना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, वह कहते हैं कि भगवान के घर थोड़ा सा देर तो होता ही, परंतु अंधेर नहीं होता। और आपने यह चीज तो सुना ही होगा कि जब आप किसी के साथ गलत नहीं करते, तो भगवान भी आपके साथ कभी गलत होने नहीं देता है। और आपकी जब भी बिना गलती के, बिना किसी वजह के आपको दुख तकलीफ मिल जाता है, तो उस समय आपके दुखों को दूर करने कोई ना कोई देवता जरूर आता है। आपको बता दें कि दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस देवता का जो आपके जीवन काल में आगमन हुआ है, उनका वजह आपका दुश्मन है। ये बातें सुनकर आपको बड़ा ही आश्चर्य लगेगा, लेकिन दोस्तों, आपके दुश्मनों की वजह से आज यह देवता आपका मित्र बन चुका है। क्योंकि इनके पीछे का जो कहानी है, वह सुनकर तो आपके भी होश उड़ाने वाले हैं। उनके पीछे का सच्चाई जानने के बाद आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिरकार यह देवता क्यों आपका मित्र बना है। यह सच्चाई जानकर आप दानगरर, जो आपके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह देवता कौन है और हमसे मित्रता कैसे किया है, और अब तो आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हमारे दुश्मनों की वजह से यह देवता हमारा मित्र कैसे बन सकता है। तो दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह देवता न केवल आपके घर की रक्षा किए हैं, बल्कि आपके प्राणों की भी रक्षा कर चुके हैं। यहाँ तक कि इस देवता के आशीर्वाद से आपके दुश्मनों को भी बहुत बड़ा सजा मिला है। आपको हम पूरी उनके पीछे का कहानी बताती हैं कि दोस्तों, क्या हुआ था और कब से यह देवता आपका मित्र बन चुका है। देखिए दोस्तों, यह देवता आपको दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, अदृश्य शक्ति की तरह आपके आसपास ही घूमता है। और जब से यह देवता आपके मित्र बने हैं, जब आपके पास अदृश्य शक्ति की तरह घूम रहे हैं, तब से आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि आपके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हुआ है। और यही नहीं, बल्कि जब से यह देवता आपके पास अदृश्य शक्ति बनकर आया है, तब से आपकी हिम्मत बढ़ चुका है, आपका सोच बढ़ चुका है, आपके मन में एक नई उम्मीद जा चुका है। अंदर से आपको पता नहीं क्यों बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलिए हमारे गुरुजी क्या कहते हैं, उन्हें भी अच्छी तरह से जान लो। दोस्तों, हमारे गुरुजी आप सभी को जो भी बातें बताएंगे, उन्हें आप बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए गुरुजी क्या कहते हैं।